नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने विषय को आरंभ करते हैं। रमेश और सुरेश दो जुड़वा भाई थे। रमेश बचपन से ही काफ़ी गिफ्टेड था, बड़ा टैलेंटेड था और किसी भी चीज़ को जल्दी पकड़ लेता था। जबकि सुरेश थोड़ा मध्यम दर्जे का था, लेकिन मेहनती था। जब दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे तो रमेश हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे, जबकि सुरेश के जो है मीडियम टाइप के नंबर आते थे, सामान्य से नंबर आते थे, लेकिन उत्तीर्ण हो जाते थे। ये सिलसिला चलता गया क्योंकि रमेश किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते थे, लेकिन टीचर ये सोचते थे कि बाकी सभी बच्चों को जो है ये समझ में आ जाए, तो किसी भी टॉपिक को वो दोबारा या तीसरी बार जो है कभी रिपीट भी कर लेते थे। और ये अवसर था जिस समय कि सूर्य रमेश को ये लगता था कि मुझे तो जो है पहले जानकारी है, तो रमेश बाकी नटखट वाली चीज़ें करता था या कभी जो है अपने ख्वाब पे खो जाता था। तो ये सब जो है सिलसिला चलता रहा है, लेकिन जो है समय के साथ साथ जो है ये हुआ कि रमेश को ख्वाब देखने की आदत पड़ गई। वो टीचर पढ़ा रहे हैं आगे से, वो अपना जो है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, या घर में भी जो है पढ़ा, क्योंकि वो जल्दी पाठ को याद कर लेते थे। जो बच्चे जो है 1 घंटे में पाठ याद करते थे, उनको 10-15 मिनट लगते थे। बाकी समय वो क्या करेंगे, बाकी अपना इधर उधर सोच रहे हैं। कभी देख रहे हैं कि जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन गया, कभी हवाई जहाज बना रहे हैं, कभी जो है माँ से छोटे जो है छोटे छोटे उपकरण बना रहे हैं। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी और अपने दिव्य सपनों में खोए रहते थे। समय के साथ साथ सुरेश अच्छी मेहनत करने लगे, और जब ये आया हाई स्कूल तक, लेवल तक आया कि हाई स्कूल तक जो है सुरेश के नंबर अच्छी आने लगी, तो टीचर को जो है थोड़ा संदेह हुआ कि क्या बात हो गई, रमेश के नंबर अब जो है उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने कि जो है सुरेश के आ रहे हैं। टीचर को ये संदेह हुआ कि कहीं ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे की कॉपियाँ एक्सचेंज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की राइटिंग भी एक जैसी थी। लेकिन इंटरमीडिएट में फ़र्क नज़र आने लगा। इंटरमीडिएट में जो है सुरेश बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, लेकिन रमेश के नंबर बहुत कम आ गए। अब उनके मम्मी पापा को भी जो है ये चिंता सताने लगी कि क्या बात हो गई, ये तो बड़ा गिफ्टेड था। अब तो जो है कोर्स भी बढ़ गया था, पढ़ाई पे उनका जो है ध्यान कम और ख्वाब देखने पे ज़्यादा। समय के साथ साथ सुरेश ने काफ़ी तरक्की की, लेकिन रमेश जो है सफल नहीं हो पाया। एक दिन सुरेश ने अपने परिवार के बीच में बातचीत की कि हमारा भाई जो है बहुत अच्छे एक जो है क्रिएटिव चीज़ें सोच लेता है, क्यों ना इनकी सोच को जो है कोई इसका उपयोग किया जाए। तो उन्होंने जो है विचार बनाया कि इसके लिए कोई स्टार्टअप कंपनी खोल ली जाए, छोटा सा जो है काम खोल लिया जाए। तो उन्होंने ऑटोमोबाइल्स की एक छोटी कंपनी उनके लिए खोली। इसके बाद रमेश ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है काम किया और एक अच्छा स्टार्टअप शुरू करके जो है उन्होंने अपनी कंपनी में नाम कमाया। अब बात आती है कि थिंकिंग क्या है और डे ड्रीमिंग, दिव्य स्वप्न क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है और इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। बच्चे इनका उपयोग कैसे करेंगे, बड़े कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें समझने की बात है। जहाँ तक थिंकिंग की बात है, आप देखेंगे कि पुराकाल से हमारे बीच में बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं और उसके माध्यम से बड़े दुर्लभ दुर्लभ ग्रंथ हमारे पास आज उपलब्ध हैं। समय समय पर जो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स हुए या क्रिएटिव थिंकर्स हुए, उनके द्वारा तात्कालिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए बड़ा योगदान दिया गया। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि थिंकिंग है क्या। थिंकिंग मानव जाति की एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उसे अन्य जीव जंतुओं से पृथक बनाती है। वह सोच करके समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है, नई बातें सीखने के लिए उसको अवसर मिलता है। सोच करके वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर लेता है, नई बातें सीखने का उसको अवसर मिलता है, और अनुभव के आधार पे वह सोचने की प्रक्रिया को बड़ा मजबूत करता है। इससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। अब विचार करते हैं कि व्यक्ति जो है कितने प्रकार से सोचता है, या थिंकिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से किस प्रकार से कौन किन किन विषयों पे मनुष्य सोच सकता है। सबसे पहली चीज है परसेप्चुअल या कंक्रीट थिंकिंग। इससे अवधारणा भी बोलते हैं। अवधारणा ये चीज हुई कि जो हमने सामने देखा उसके बारे में सोचना शुरू कर लिया। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमने किसी बच्चे को एक खिलौना दिया, वो उसको देखता रहता है, उसका साइज देखता है, उसकी जो है एक्शन देखता है, वो आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें पूरी तरह से जो है बच्चा वो खिलौने पे खो गया। थोड़ी देर में क्या किया कि आपने वो जो है खिलौना बच्चे से निकाल दिया। अब बच्चे से निकाल दिया तो वो रोने लगेगा।
लेकिन तभी क्या किया कि आपने जो है एक अल्टरनेटिव दूसरा खिलौना बच्चे को दे दिया, तो बच्चे पहले वाले को भूल गया, पहले वाले के बारे में जो है विचार नहीं कर रहा। अब नई चीज जो बच्चे के सामने दे दी गई, बच्चा उस पर ध्यान देने लगा कि ये कैसा है, क्या है, उसकी सारी चीजों को देखना शुरू कर लेता है। इससे नई सोच विकसित करने का अवसर मिलता है। दूसरा है कंसेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें व्यक्ति जो है अपने अनुभव के आधार पे एक सोच विकसित करता है और सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति जो अनुभवी होता है, खास करके जो स्टोरी राइटिंग या जो है बड़ी स्टोरीज लिखते हैं, उनको कोई अनुभव हो जाता है, तो अनुभव को जो है किसी स्टोरी में फिट करके जो है एक काल्पनिक स्टोरी तैयार करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग वाले जो है इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट, अपने अनुभव के आधार पे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा एक कहानी तैयार कर देते हैं। इसको कंसेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। तीसरे टाइप की थिंकिंग हुई रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इस प्रकार की थिंकिंग में हम अपने अनुभव के आधार पे किसी समस्याओं के समाधान के लिए कोई विचार करते हैं। जैसे मैकेनिक हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं, उन्होंने अपना जो भी अध्ययन किया या फिर जो उन्होंने जो है अपने काम के समय में जो भी उनका जो है अनुभव हुआ, उसके बाद अगर कोई उनके पास ऐसा काम आ गया जो उनके सीधे जो है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, तो इसको रिफ्लेक्टिव, अपने अनुभव को जो है वो झोंकने का प्रयास करते हैं और उसके द्वारा एक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से छात्र छात्राएं भी कोशिश करते हैं कि वो जो उन्होंने पढ़ा है, अभी तक उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, उसके आधार पे अपनी समस्याओं को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चौथी प्रकार की जो है थिंकिंग हुई क्रिटिकल थिंकिंग। ये गंभीर विषयों पे जो है थिंकिंग के बारे में जो है इस प्रकार की बातें की जाती हैं। ये भी जो है थिंकिंग हमारी किसी समस्याओं के समाधान के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की थिंकिंग में हम जो है अपने अनुभव के आधार पे और कंसेप्चुअल थिंकिंग दोनों का जो है उपयोग करते हैं। खास करके इसमें जो है पहले चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के बाद उसका जो है पूरा मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तब जाकर के उसको समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार की थिंकिंग के लिए मनुष्य को नॉन बायस्ड होने की आवश्यकता होती है कि वो जो है बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपने विचार को प्रकट कर सके, तो तभी उसका जो है लाभ मिल पाएगा। पांचवी प्रकार की थिंकिंग है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा व्यक्ति को नवाचारी अर्थात इनोवेटिव और नॉन कन्वेंशनल जो कि चीजें उपलब्ध नहीं उनके बारे में सोचने का जो है मौका मिलता है। इसके द्वारा व्यक्ति समस्या का नए प्रकार से समाधान ढूंढने का प्रयास करता है और इस प्रक्रिया में वो जो है कुछ नई चीज़ों का इजाद कर लेते हैं। इस प्रकार से क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा हम बहुत सारी नई चीज़ों का भी इजाद कर लेते हैं। हमारे जो इन्वेंटर्स हैं या फिर जो है हमारे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, खास करके जो है इस प्रकार की जो है क्रिएटिव थिंकिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग पे जो है हम एनालाइज करते हैं उसके बहुत सारे विकल्प, किसी चीज़ का जो है अगर कोई समस्या हमारे पास और उसके जो है एक से ज़्यादा हमारे पास विकल्प आते हैं, तो उनमें से ढूंढने का प्रयास है कि कौन सर्वोत्तम अच्छा विकल्प है। हो सकता है उसमें जो है 3-4 विकल्प जो है उसमें फिट बैठते हैं, लेकिन उनमें से भी जो है वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि सबसे बेहतर विकल्प क्या होगा। जैसे कोई स्टोरी राइटर है तो किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो सोचने का प्रयास करता है कि सर्वोत्तम शब्द जो है इसमें कौन से फिट होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक एनालाइज करने के बाद जो है अपने शब्दों का चूज करता है। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसमें भी जो है बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन कोई एक विकल्प ज़्यादा जो है सूट करता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊँ, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें से कोई अगर 4 विकल्प दिए हैं तो एक विकल्प जो है बिल्कुल सर्वोत्तम होता है और वो जो है उसका सही उत्तर होता है, तो उसको ढूंढने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की जो है हमारी थिंकिंग उस समय विकसित करनी पड़ती है। नेक्स्ट है लाइनियर एंड नॉन लाइनियर थिंकिंग। खास करके इस प्रकार की थिंकिंग का प्रयोग हम साइंटिफिक एंड मैथमेटिक्स कंसेप्ट को जो है हल करने के लिए करते हैं। तो बच्चा पढ़ते समय इनमें से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइनियर एंड नॉन लाइनियर थिंकिंग, इनका उपयोग करके जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि डे ड्रीमिंग अर्थात दिव्य स्वप्न है क्या। अधिकतर बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, अपने ख्वाब में हैं और वो टीचर की तरफ जो है बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं है।
कभी टीचर ये महसूस कर जाते हैं कि बच्चा क्लास में मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है, तो टीचर अचानक पूछते हैं कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा था, तो बच्चा अचानक से जो है उसमें जर्क आता है कि हाँ क्या पूछा होगा, क्या पढ़ा रहे होंगे। पहली चीज़ तो ये बताऊं कि अगर किसी भी जगह की, चाहे कक्षा की या आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति तनावग्रस्त है, तो डे ड्रीमिंग नहीं हो सकता है। सपोज आपके सामने शेर आ रहा हो, या आपको जो है कोई झगड़ा कर रहा है, या आप जो है सड़क क्रॉस कर रहे हो, क्या उस समय डे ड्रीमिंग कर पाएंगे? उस समय आपका ध्यान तो जो है अपने जो है लाइफ सेविंग पे रहेगा। पहली चीज़ ये है, डे ड्रीमिंग के समय एक सामान्य सी स्थिति रहती है, कोई बहुत ज़्यादा तनाव वाली स्थिति नहीं रहती है, तभी व्यक्ति जो है डे ड्रीमिंग कर सकता है, दिव्य स्वप्न देख सकता है। अब पहली चीज़ ये आती है कि दिव्य स्वप्न वास्तव है क्या? दिव्य स्वप्न या ख्वाब मानव जाति की वो संवेदना है जिसमें कि वह वर्तमान से और तात्कालिक भौतिक गतिविधि से दूर रहता है, उसके हट जाता है, अपने आप को पृथक कर लेता है। इस दौरान उसका ध्यान पूरी तरह से पर्सनल माने एकाकी हो जाता है, अपने तक सीमित रहता है। उसको मतलब नहीं, जैसे चाहे सपोज क्लास पूरी चल रही है, उसको मतलब नहीं पूरी क्लास, वो अकेला अपने जो है खोया हुआ है। अब कहीं जो है सपोज वो देख रहा है कि हवाई जहाज में विचरण कर रहा हूँ, बादलों के बीच में विचरण कर रहा हूँ, अपने जो है एक छोटी सी कश्ती बनाई और जो है समुद्र के बीच में विचरण करने चला गया, तो है ही नहीं, मन से जो है क्लास में तो है ही नहीं। हालांकि जो डे ड्रीमिंग है एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हमारे साइंटिस्ट बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का 30% से 50% जो समय है वो डे ड्रीमिंग में बिताता है। सभी करते हैं, कोई ज़्यादा कर लेते हैं, कोई कम करते हैं, लेकिन अगर जो है हम पूरी तरह से डे ड्रीमिंग में खो जाएं तो इससे हमारा जो वर्तमान जो गतिविधि है, जो एक्शन है हमारे, वो प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। अब आगे जो है इस पर विचार करते हैं कि डे ड्रीमिंग के हमारे फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। डे ड्रीमिंग का पहला फायदा तो ये है कि मनुष्य इस दौरान जो है तनाव से मुक्त और चिंता से मुक्त हो जाता है, वर्तमान से, अपनी वर्तमान पोजीशन से बिल्कुल हट करके जो है अपना ख्वाब में खोया हुआ है। दूसरी चीज है, डे ड्रीमिंग के द्वारा बहुत सारी नवाचारी गतिविधि या क्रिएटिव एक्टिविटीज के बारे में सोच लेता है। बहुत सारी चीजें, नई चीजें उसके दिमाग में आ सकती हैं कि भाई नए विचार जिसके बारे में वो सोच भी नहीं रहा है, और बिल्कुल काल्पनिक रूप से नए विचार उसके मन में आ रहे हैं। कभी कभी डे ड्रीमिंग के दौरान जो नवाचारी विचार आते हैं उसके द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए एक रास्ता मिलता है। डे ड्रीमिंग के दौरान जो है उस समस्या का समाधान जाने अनजाने में आप ढूंढ लेते हैं। और अगली चीज है, इस प्रकार की थिंकिंग से, इस प्रकार की डे ड्रीमिंग से आपको मन से खुशी मिलती है, आप मन से खुश होते हैं। बस अब अपने आप में खुश हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग हो रही है। अब इसको कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहली चीज, आप यथार्थ से दूर हो गए। क्या चीज चल रहा है आपके सामने उसको तो नहीं देख रहे हैं, आप जो ख्वाब में खोए हुए हैं। और ज्यादा जो है डे ड्रीमिंग हो तो आपके आलसी बनने की भी संभावना ज्यादा होती है। मूल समस्या पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और इससे जो है आपकी जो जो दैनिक गतिविधि है, आपका जो है जो कार्य क्षेत्र है प्रभावित होता है, अपनों से दूर हो जाते हैं। सपोज जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है और उस दौरान आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो आप तो हंसी के पात्र बन जाएंगे उस समय। अगर पूछा गया, मैम ने क्या पूछा आपसे, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप जो है मीटिंग में जो है इस प्रकार से सोच रहे हैं, या बच्चा पढ़ाई के दौरान सोच रहा है, तो सब बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। बहरहाल इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का जो है एक्सेसिव उपयोग हमारे लिए हानिकारक जरूर होता है। जहाँ तक विद्यार्थी की बात है, विद्यार्थी को सोचना चाहिए, अपने जो है अध्ययन के दौरान जो है उसको अपने विचार करना चाहिए, अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए विचार करना चाहिए, और निश्चित रूप से कभी कभी डे ड्रीमिंग के द्वारा उसको अच्छे समाधान भी मिलते हैं। लेकिन पेरेंट्स को इस बात में ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को बीच बीच में चेक करते रहे कि जो है वो सही ढंग से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। अक्सर ये होता है कि कई बार बच्चा अपनी किताब पे ध्यान गड़ाए बैठा है, पेरेंट्स अगर देखते हैं कि बच्चा तो पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, पूरी तरह से लगा हुआ है, आज सुबह से जो है 2 घंटे से उठा नहीं, पता चल रहा है वो 2 घंटे से जो है डे ड्रीमिंग कर रहा है, दिव्य स्वप्न देख रहा है, और पेरेंट्स बड़े खुश हो रहे हैं, उसको डिस्टर्ब मत करो,
चुपके से पानी भी जो है चुपचाप दे के आएंगे, चाय भी चुपचाप दे के आएंगे। ऐसी स्थिति में जो है अगर बच्चा लगातार बैठा हुआ है तो एक आध बार बीच में डिस्टर्ब जरूर कर लीजिए, पूछ लीजिए। अगर वो पढ़ाई भी कर रहा तब भी जो है ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो है एक बार पूछ भी लिया। और अगर वो डे ड्रीमिंग कर रहा है तो वो कम से कम उसका जो रिदम है वो टूट जाता है। उस दौरान वो जो है फिर जागृत होकर के उसको महसूस करता रहता है कि हाँ, मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटा इसमें वेस्ट हो गया, अब मुझे जो है यथार्थ में आकर के अपना जो है पढ़ाई करना चाहिए। तो पेरेंट्स में इस प्रकार से थोड़ा सा बीच में चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो रमेश वाली कंडीशन हो जाएगी, जो कि बहुत गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चा होते हुए भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से मैं पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूँगा कि बीच बीच में बच्चों को जो है इस प्रकार से ज़रूर चेक करते रहें। और ख़ास करके जो है इस टॉपिक्स को लाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पूरी तरह से जो है गंभीर होकर के बैठा है तो वो पढ़ ही रहा है। कभी कभी वो ख्वाब में अगर जो है बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ है, तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच जरूर लीजिए कि कहीं वो जो है डे ड्रीमिंग तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार से आप बच्चे की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।